प्राइम टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया धीर। आइए जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट के बारे में। वर्ल्ड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग समेत कई महत्वपूर्ण संस्थाओं में प्रतिनिधित्व की मांग की है। वर्ल्ड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष डॉक्टर आसमा बेगम ने आज दिल्ली स्थित वेस्टर्न कोर्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि समाज में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को लेकर जागरूकता की जरूरत है। उन्होंने बताया कि 15 दिसंबर को दिल्ली स्थित अंबेडकर भवन में एशिया का पहला ट्रांसजेंडर कॉन्क्लेव होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि समाज ट्रांसजेंडर समुदाय में कई तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि ट्रांसजेंडर समुदाय आम भारतीय समाज के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। कोई बच्चा अगर ट्रांसजेंडर है तो वह इसी समाज के परिवारों में ही पैदा होता है, लेकिन समाज में डर, लोकलाज के भय की वजह से उस बच्चे को समाज से अलग कर दिया जाता है, जिसे ट्रांसजेंडर समाज अपनाता है, उसकी परवरिश करता है। डॉक्टर आसमा बेगम ने कहा कि स्पोर्ट्स, सिविल सर्विस समेत सभी सरकारी नौकरियों में भागीदारी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि समाज ट्रांसजेंडर के लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। डॉक्टर आसमा बेगम ने कहा कि समाज में ट्रांसजेंडर को लेकर जागरूकता की जरूरत है, ताकि समाज इनके साथ भेदभाव ना करे। उन्हें नौकरियों समेत जीवन के सभी विभागों में समान अवसर दिए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की तमाम राजनीतिक दलों को चाहिए कि वे न सिर्फ अपने चुनावी घोषणा पत्र बल्कि असल में इस समाज के कल्याण के लिए कार्य करें। भारत में पीस एंड स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ अफगानिस्तान की प्रतिनिधि डॉक्टर तंजीर वशिष्ठ ने महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कहा कि समाज में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 15 दिसंबर को होने वाले ट्रांसजेंडर कॉन्क्लेव में वे भी शिरकत करेंगी और समाज को जागरूक करेंगी। साथ ही कहा कि समाज में किसी भी वर्ग को सिर्फ और सिर्फ इंसान के तौर पर पहचाना जाना चाहिए, उसके साथ लैंगिक आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट और नटका अखाड़ा की महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने कहा कि समाज को ट्रांसजेंडर वर्ग को लेकर समाज में जो मिथ्य है उसे समाप्त होने की जरूरत है। समाज को समझना होगा कि ट्रांसजेंडर भी इसी समाज का हिस्सा है, वह भी इंसान है, उसकी भी वही सारी जरूरत है जो समाज के बाकी वर्ग की है, इसलिए उसके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 15 दिसंबर को दिल्ली में होने वाला एशिया का पहला ट्रांसजेंडर कॉन्क्लेव ऐतिहासिक होगा। इस दौरान अमरेंद्र खटवा, एसबी जमान, रोजी आलूवालिया, वली मेहंदी, आर्यन पाशा, बॉडी बिल्डर डॉक्टर अंजू हड्डा ने, लुबना, दीपक गुप्ता आदि मौजूद रहे। आर्ट, कल्चर, लाइफ, स्पोर्ट्स, सारी चीज़ों को मद्देनजर रख के पूरा दिन का कॉन्क्लेव होगा और समाज में स्टिग्मा कम हो, डिस्क्रिमिनेशन कम हो और मुख्य धारा में और समाज जुड़े। ट्रांसजेंडर पूरा समाज, ट्रांसमैन, ट्रांसवुमेन, हिजड़ा, किन्नर, तिरुनंगई कहते हैं, शिव शक्ति कहते हैं, बहुत सारे जोगता जोगतीस कहते हैं, सब एक साथ नजर आए और समाज में मतलब तभी पार्लियामेंट सेशन भी चलता रहेगा, बहुत सारे लीडर्स भी आएंगे और मुख्य अतिथि हमारे मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के मिनिस्टर वीरेंद्र जी को हम चाहते हैं कि वो आए और ये बहुत सुंदर फंक्शन रहेगा जहां हम 10 लोगों को सम्मानित करेंगे और 2 लोगों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देंगे। आप बता सकते हैं कि इस कॉन्क्लेव में कितने लोग आएंगे? जो कोविड प्रोटोकॉल रहेगा उस हिसाब से सारा मानते हुए हम जितने लोग आ पाएंगे उन सबको इनवाइट करेंगे। क्या कारण है, क्यों ऐसा करना पड़ा आपको? क्या बहुत समय हो गया? नहीं, सबके लिए अवार्ड है, महिला शक्ति के लिए है, पुरुषों के लिए, सबके लिए है। तो नेशनली एक ऐसा अवार्ड हो जहाँ पे ट्रांसजेंडरों के लिए एक नेशनल अवार्ड हो जो सम्मानित हो, उसका शुरुआत किया। इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहें प्राइम टाइम न्यूज।